एक समय की बात है। रमेश नाम का एक युवक था। वो अपने घर में अकेला रहा करता था। उसकी पत्नी के मरे 2 साल हो गए थे। रमेश बहुत ईमानदार था। एक बार वह बाजार जा रहा था। तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश उस आवाज़ के पीछे जाता है तो वह देखता है कि एक महिला है जो रो रही है। रमेश उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ मैडम, आप क्यों रो रहे हो? तभी वो महिला चुप हो जाती है और खड़ी हो जाती है। वो कहती है, मेरे माँ बाप मर गए हैं और मेरे मकान मालिक मुझे घर से बाहर निकाल दिए। मैं घर से बेघर हो गई हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। तभी रमेश कहता है, आप घबराओ नहीं, मैं आपको मदद जरूर करूँगा। वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रमेश उसे मन ही मन पसंद करने लगा। तभी वो कहती है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो अब कोई नहीं है, मेरा घर भी नहीं है और मैं क्या खाऊंगी। तभी रमेश कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? अगर बनोगी तो चलो हम लोग मिलके शादी कर लेते हैं। तभी वो महिला कहती है, ठीक है, मैं आपसे ज़रूर शादी करूंगी। आप दिखने में एक अच्छे व्यक्ति लगते हैं। अगले दिन दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही एक मंथ बीत जाता है। महेश बाजार की ओर जा रहा था। तभी वो देखता है कि बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई है और वो भीड़ के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि महाजन सेठ का छोटा बेटा मरा पड़ा है और उसे बहुत घातक चोट लगी है। गांव के लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगले दिन गांव के चौराहे पे फिर एक व्यक्ति की मौत मिलती है। वह सेठ का बड़ा बेटा था। उसका भी मौत बहुत बेरहमी से की गई थी। ये मौत का सिलसिला गांव में चल रहा था। लोग बहुत डर गए थे। लोग यही सोच रहे थे कि आखिर में कौन इतनी बेरहमी से सबका कत्ल कर रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। रमेश अपने घर में सोया हुआ था। तभी उसकी आंख खुलती है आधी रात को। तो वो देखता है कि उसके बगल में उसकी पत्नी नहीं है। वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए घर से बाहर चला जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी घने जंगल की ओर जा रही थी। रमेश भी उसके पीछे चला जाता है। वो जाते जाते वो देखता है कि उसकी पत्नी अचानक एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और वो आगे की ओर चले जाती है। चलते चलते वो एक गुफा के अंदर चली जाती है। रमेश भी उस गुफा के अंदर चुपके से चला जाता है। वो दिखता है बहुत सारे फोटो के सामने कुछ कह रही थी। तो वो कहती है, माँ पापा, मैं इन लोगों को खत्म कर दी। अब सिर्फ वो सेठ बचा है। मैं उसके दोनों बेटों को मार दी जिन्होंने आप लोग को मारा था। अब वो सिर्फ सेठ बचा है। मैं उसे भी खत्म कर दूंगी कल सुबह। रमेश देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डरते डरते वो चुड़ैल के पास चला जाता है और कहता है, कौन हो तुम और क्यों उन लोगों को मार रही हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी चुड़ैल कहती है, रमेश, वो आदमी नहीं थे, दरिंदे थे जिन्होंने मेरे सारे परिवार को खत्म कर दिया। उन्होंने एक एक करके सभी का गला काट दिया। वो दुष्ट थे। मेरे पिताजी उससे कर्ज लिए थे, कर्ज नहीं चुका पाए तो वो सभी का कत्ल कर दिए। मैं उन लोग को नहीं छोड़ूंगी, सभी को मार दूंगी। और रमेश वहां से चला जाता है। अगले दिन उस चुड़ैल ने उस सेठ को भी मार दी, काफी बेरहमी के साथ। और इस तरह से चुड़ैल ने अपना पूरा बदला ले लिया। रमेश अपने घर में बैठा हुआ था। तभी चुड़ैल आती है और कहती है, रमेश, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर में समा गई थी, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर से चले जाती हूँ। तुम लोग खुशी खुशी रहना। उन लोग ने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया था, इसी कारण मैंने एक एक करके सभी को मार दिया। तुम अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी रहो। इसका नाम कमला है। ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी लड़की है।
तुम इसके साथ रहो, ये मेरी छोटी बहन है, यही मेरी परिवार में बची हुई थी, तुम इसका ध्यान रखना। और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रमेश और कमला खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको लॉजिकल पहेली की तरफ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आखिर में चुड़ैल ने सभी लोगों को क्यों मार रही थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।